हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8.1 का प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। उसके साथ ही हम इसमें सीखेंगे कि सारणी कैसे बनाते हैं, और सारणी के ऊपर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये बोर्ड 2024 के अनुसार, जो आपकी परीक्षा होगी उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। और जो बोर्ड ने जो 30% जो सिलेबस कम कर दिया है, जिसको हटा दिया है, उसको हटा के जो आपके आएगा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कहीं पर भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या हट गया क्या नहीं हट गया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ लें। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि इसके आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो कि ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 10। तो 10वीं के क्लास के ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख दो कि मुझे ग्रुप में जोड़ दें। तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी और इसके आप ऐसे कैसे नोट्स बना सकते हो अपने, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पर एक शिकायत है बच्चों, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। सब्सक्राइब बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, पता नहीं आप अन्य अपने साथियों को जानकारी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। फिर भी मैं देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, पहले इन सवालों को हल करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लगभग एक वीडियो को बनाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो बच्चों, आप सब्सक्राइब की संख्या अपने साथियों को बताएं और उनसे कहें सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो अब हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है वो क्या है बच्चों, देखो कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसका B कोण समकोण है। B के ऊपर अपन ने समकोण बना दिया, B को समकोण लेना है। यदि tan A दे रखा है तो हमने A को इधर ले लिया, C को इधर ले लिया, ताकि आसानी रहे, क्योंकि A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और लंब हमेशा खड़ी भुजाई होती है। तो इसलिए हमने इस बिंदु को क्या ले लिया, A। वरना इसको भी A ले सकते थे, इसको A लेते थे, लंब ये वाला हो जाता, ये C हो जाता। और tan A का मान दे रखा है 1/√3। तो हमें क्या मान निकालना है, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, और दूसरा कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान हमें निकालना है। तो बच्चों, ये हमें ये दे रखा है tan A बराबर 1/√3। तो tan का मतलब अपन क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे में आधार, यानी कि हमें लंब दे दिया 1 और आधार दे दिया √3। तो हमारा लंब ये है tan A के अनुसार, A बिंदु के अनुसार हमारा लंब हो गया 1 और ये आधार हो गया √3। अब हमें कर्ण निकालना है। सभी प्रश्नों में बच्चों अपन यही कर रहे हैं, 2 भुजाएं दी हुई होती हैं, तीसरी निकालनी है। कर्ण निकालना है तो कर्ण का सीधा सा फॉर्मूला है कि आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा 1, तो 1 गुणा का 1 का मतलब 1। √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 गुणा में √3। तो √3 का गुणा जब √3 से करेंगे बच्चों, जब समान संख्या वाली का √ होता है तो √ हट जाता है, यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो ये 3 आ गया, 3 और 1 जुड़ के 4 हो गए, 4 के √ लग गया, और 4 का √ निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 गुणा 2 होता है 4। तो 4 का √ क्या हो जाएगा, 2। तो हमारी AC भुजा कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। बात समझ में आ गई। ये बात अपन बहुत से वीडियो में कर चुके हैं, यदि आप सारे वीडियो देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। और कोई चीज़ जब बार बार रिपीट होती है तो ढंग से समझ में आ जाती है। एक बात पता नहीं मैं कितनी बार बता चुका हूँ मैं। अब हमारे पास देखो क्या चाहिए हमें बच्चों, साइन A चाहिए। तो साइन A चाहिए, तो सीधी सी बात है, हमारे जो A के सामने की भुजा लंब रखेंगे अपन, ये 2 आ गया। तो अब देखो, साइन का मतलब लाल बटे जब कक्का की बात करते हैं, तो ये बता चुका हम बहुत बार, इसका मतलब ये साइन का होता है, दूसरे नंबर वाला कोस का होता है, तीसरे नंबर वाला किसका होता है, टैन का होता है। तो L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब आधार। तो L बटे K यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा क्या, 1 बटे में कर्ण बटे 2 आ गया। कोस A का मान निकालेंगे तो आधार बटे में कर्ण, आधार √3 बटे में 2 हो गया।
अब बच्चों हमें साइन सी निकालना है, तो साइन सी निकालना है तो अब हमारे साथ क्या स्थिति बनेगी, साइन सी निकालना है तो बच्चों सी के सामने की भुजा को लंब लोगे आप। अब ये लंब होगी, ये आधार होगी, एक आधार हो जाएगा। तो साइन सी का मतलब क्या, लंब बटे में कर्ण। तो अब हमारा लंब क्या हो गया, √3 और कर्ण तो वही है, तो √3 बटे में 2। कोस सी निकालेंगे, आधार बटे में कर्ण। अब आधार 1 हो गया और 1 बटे में 2। तो ये एंगल के आधार ए और सी के आधार पर हमारा क्या नाम है, ये लंब और क्या नाम है आधार बदल जाएंगे। अब बच्चों अब बस इनके मान रखने हमें, ये चीज़ें ध्यान से निकाल लेना बच्चों। एक आया साइन ए का है तो ए साइन ए के आधार पर, साइन सी का है तो साइन सी के आधार पर। इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो बच्चों अब इसमें क्या होगा, अब हमें बस इनका मान रखना है और इनको हल करना है। देखो क्या होगा, साइन ए गुणा में कोस सी, तो साइन ए का मान 1/2 गुणा में कोस सी कहाँ पे है 1/2, दोनों का मान रख दिया। फिर है कोस ए का मान √3/2 है, और साइन सी यानी साइन सी का मान क्या है √3/2। तो ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में है, तो 1 का गुणा 1 से 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 1/4। √3 का बच्चों √3 से अभी बताया था गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि पौन और पाव जुड़ के क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। आप ऐसे भी लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का इस 1 से गुणा होगा तो 1 1 कम 1। इसी तरह इस 4 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार, 1 बार जाएगा। और उस 1 का जब अपन गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो गए, 4/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच्चों 1 आ जाएगा। काटना है इसको, जीरो मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। जीरो कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 1/1 यानी 1 आ गया। इसका मान कितना आ गया बच्चों, 1। अब हमें किसका निकालना है, कोस ए कोस सी का निकालना है बच्चों। ऊपर से वही मान रखेंगे, कोस ए का मान √3/2 है हमारे इसमें, और कोस सी का मान 1/2 है। इसी तरह साइन ए का मान 1/2 है, और साइन सी का मान √3/2 है। √3 का गुणा 1 से होगा तो √3 एकम √3, 2 दूनी 4 यानी √3/4, और ये भी √3/4 हो जाएगा। और ये इसके अंदर से सेम संख्या घटेगी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये अपने को मान निकालने थे, कुछ नहीं करना। तीसरी भुजा का मान हमारे पास नहीं था, तीसरी भुजा का मान निकल गया, और तीसरी भुजा का मान निकलते हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो ये अनुपात थे इनके मान आ गए, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का। और उसके बाद हमने क्या किया, सवालों को हल कर दिया बच्चों। तो अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं। ये दूसरा सवाल है बच्चों, 10वां अंतिम सवाल है। इसके बाद आगे मैं सारणी करवाऊंगा। त्रिभुज PQR में, ये PQR है हमारे पास, कौन सा कोण समकोण है, Q समकोण है। तो हमने Q को क्या दे दिया, समकोण वाला जो भुजा है जहाँ समकोण बना है उस बिंदु को क्या दे दिया, Q दे दिया। अब इसमें दे दिया बच्चों PR, P से R की भुजा, और QR, ये QR, ये इन दोनों भुजाओं को आज जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, ये दे रखा है। और PQ का मान कितना दे दिया बच्चों, 5 दे दिया। PQ का मान तो कितना दे दिया, 5, और एक संबंध दे दिया कि PR और QR को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया, इसमें हमने PR का मान निकाल दिया, तो पक्षांतरण करके इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा बच्चों, 25 - QR हो जाएगा। यानी कि PR का मान जो आ गया, PR इसका जो मान आया है अभी हमारे पास कितना है, 25 - QR। अब बच्चों देखो क्या होता है, हमें इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण हमारा क्या है, PR। तो PR का स्क्वायर बराबर हो गया आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा PQ है और प्लस में लंब क्या है, QR। यहाँ आप आधार और लंब किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोण वोण की ज़रूरत नहीं होती है।
किसके सामने की भुजा लंब होगी, वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालते हैं, साइन कोस टेन वाले मान निकालते हैं, जब जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस प्रमेय में किसी को भी लंब ले लो, किसी को भी आधार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि उसका वर्ग आ गया, स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब बच्चों पी आर का मान हमारे पास देखो ये रहा, हमारे पास ये रहा, पी आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो ये हमने 25 माइनस क्यू आर रख दिया, और पी आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लग गया बच्चों, स्क्वायर लग गया। पी क्यू का मान हमारे पास कितना है बच्चों 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर का मान हमारे पास है नहीं, तो क्यू आर ऐसे कैसे हो गया। अब बच्चों जब हम इसको स्क्वायर को खोल लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या होता है बच्चों, a पहली संख्या है, b दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि हमारे यहाँ पहली संख्या 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 गुणा 25 यानी कि 625। अब 2 गुणा में माइनस का निशान तो ये आएगा, ये वाला यहाँ माइनस का आ गया। 2 गुणा में पहली संख्या ए बी है ना, यहाँ इसमें ए क्या हमारी 25 और दूसरी संख्या क्या है क्यू आर, तो 2 गुणा 25 यानी कि 50 क्यू आर हो गया बच्चों ये। और फिर है बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, और इधर बच्चों 5 का स्क्वायर होके 25 हो गया, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर है। ये बच्चों कट जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये प्लस का है तो कट जाएंगे, तो ये दोनों बचेंगे और ये बचेगा। तो बच्चों हमने क्या किया देखो, इनको तो काट दिया दोनों को। अब ये जो माइनस का 50 क्यू आर था इसको तो इधर रख लिया, और ये जो 625 है इसको अपन इधर ले गए, तो ये प्लस की जगह ये इधर में इसमें आके क्या हो गया, इधर आ गया, तो कैसा हो गया माइनस का हो गया, 25 माइनस 625। अब ये घटेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटेंगे, और घटेंगे तो माइनस वाली संख्या बचेगी 600। तो क्यू आर का मान चाहिए हमें, तो क्यू आर के गुणा में -50 है, तो -600 के भाग में क्या आ गया बच्चों, माइनस का 50 आ गया। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 12 पंजे 60, तो क्यू आर का मान कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। तो बच्चों क्यू आर का मान 12 आ गया। अब हमारा जो समीकरण 1 था क्या था, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान हमने क्या रख दिया, इसकी जगह 12 रख दिया। ये जो हमारा समीकरण था बच्चों यहाँ पर, ये जो हमारा समीकरण था यहाँ, इसमें हमें 25 और क्यू आर का मान 12 आ गया, तो 25 माइनस 12 हो गया बच्चों। तो 25 माइनस 12 होने से हमारा यहाँ पी आर का मान कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। अब हमें क्या मान निकालना है, साइन पी का मान निकालना है, कोस पी का निकालना है और टेन पी का निकालना है। तो बच्चों देखो एक बार मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी जो त्रिभुज है इसमें पी आर का मान है वो कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया, और क्यू आर का मान बच्चों यहाँ पर हमारा 12 आ गया। अब हमें देखो क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है पर साइन पी, क्या निकालना है बच्चों, साइन पी, ये साइन पी निकालना है। तो साइन पी, पी का मतलब ये पी वाला भुजा के सामने का लंब होगा, और लाल बटे का कैसे होता है, लंब बटे में कर्ण, तो 12/13 हो गया। क्या मान हो गया, 12/13। तो ये साइन का मान ये 12/13 है बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। फिर निकालना है कोस पी, तो कोस पी है तो लंब तो वही रहेगा 12 ही। हमें इसमें लेना आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है 5/13 हो जाएगा। टेन पी यानी लंब बटे में आधार, तो 12/5। तो इस तरह से हमारे मान आ जाएंगे। अपन पी को मानकर, पी के सामने की भुजा मानकर अपन क्या नाम है, इनके मान निकाल देंगे। साइन पी का 12/13 क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, कोस पी का आधार बटे कर्ण होता है, और टेन पी का लंब बटे आधार होता है, लाल बटे का से। ये पूरे सारी चीज़ें मैं पहले के वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। और कोई भी प्रश्नावली का वीडियो देखना है बच्चों, शुरू से देखो, शुरू से देखोगे तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत सी बातें अगर बीच में वीडियो देखोगे छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएगा आपको।
तो कोई भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप उसको वीडियो को उस एक्सरसाइज के शुरू पहले वीडियो से ही देखना स्टार्ट करें, चाहे थोड़ी स्पीड बढ़ा के कर लें, एक की जगह सवा कर लें। ठीक है बच्चों। अब हमारा आगे जो है वो देखो क्या है बच्चों, आगे हमारी ये सारणी है बच्चों, ये सारणी, इस सारणी को हम बनाना सीखेंगे। तो बच्चों देखो इसमें हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सबसे पहला साइन ए, फिर कोस ए, फिर टैन ए, फिर कोसेक ए, फिर सेक ए, फिर कोट ए, इसमें ये दे रखा है। अपन इस तरह से नहीं लेंगे, अपन कोट को यहाँ लेंगे टैन के बाद। ठीक है बच्चों। तो ये वाली लाइन हमारी सबसे लास्ट में मानो आप यहाँ है। चलो इसने यहाँ दे रखी है, अपन इसके अनुसार समझा देंगे आपको। तो दो तरीके हैं बच्चों, या तो पहली लाइन को रट लो आप, इस पहली लाइन को रट लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 4 बार 5 बार लिखोगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये जब लिखोगे तो ये याद हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, 0 यानी कि 0 का मान है, फिर 45 का मान है, फिर 60 का मान है, फिर सॉरी 0 का मान है, 30 का मान है, 45 का है, 60 का है, 90 का है। 5 मान है, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 1/2 1/√2 √3/2 और क्या होगा फिर 1 साइन 90 का मान। ये ध्यान रख लो, देखो धीरे धीरे याद करोगे, साइन 0 0 साइन 90 1, तो ये 2 मान याद हो गए। बच गए क्या बीच के, 1/2 1/√2 √3/2, सीधी सी बात है, 1/2 1/√2 √3/2। अगर आपके ऐसे याद नहीं होता है तो आप इस तरह से याद कर लो, जैसे आपको 0 है हमारा साइन का, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, और बच्चों उसके बाद कितना है 60 डिग्री है, और बच्चों उसके बाद 90 डिग्री है हमारा। ये हमारे मान है। तो साइन का जो मान है, ये साइन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। तो इसका आप रफ कॉपी में बना लेना। तो इसमें बच्चों देखो, इसमें गिनती लिख लो, 0 1 2 3 4, या तो वो मान याद कर लो या इस तरह से बनेगी। अब इसमें सबका 4 4 का भाग दे दो, 4 का भाग इसमें दे दिया, 4 का भाग इसमें दे दिया, 4 का भाग इसमें दे दिया, 4 का इसमें दे दिया, 4 का इसमें दे दिया। इन सब का क्या कर दो, अनरूट कर दो बच्चों, सब क्या कर दो, अनरूट कर दो। तो बच्चों देखो क्या आएगा, 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, 1 का अनरूट निकालोगे तो बच्चों 1 ही होगा, और क्या नाम है 4 का अनरूट यानी कि वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये 2 एकम 2 कट गया, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया ये, तो 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, 2 का क्या आएगा √2, तो 1/√2 मान बन गया। अब इसी तरह √3 का तो निकलेगा नहीं, तो √3 हो गया, और 4 का निकलेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 आ गया, √1, √1 का मतलब 1 होता है। तो इस तरह से आप साइन के मान निकाल दिया आपने। ठीक है बच्चों, क्या किया, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दी, सब में 4 4 का भाग दे दिया, सबका अनरूट कर दिया, जो कट रहा है काट दो, और जिसका वर्गमूल निकल रहा है निकाल दो, नहीं निकल रहा तो अनरूट में हो जाएगा। तो इस तरह ये साइन थीटा के सारे मान आ जाएंगे, 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का। अब जब हमारे पास ये मान आ जाता है तो हमारे पास जो दूसरा जो मान आएगा बच्चों वो बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। अब हमें सिर्फ ये करना है, ये मान तो जो 1 है ये इधर लाना है, दूसरा दूसरे नंबर पे लाना है, ये इसी नंबर पे आएगा, ये इस नंबर पे आ जाएगा, और ये लास्ट में, यानी कि ये मान चेंज हो जाएंगे। जो कोस 0 का मान है वो साइन 90 वाला मान है, कोस 30 का मान है वो कोस साइन 60 वाला मान है, और साइन 45 और कोस 45 के जो मान है वो दोनों समान होते हैं। और क्या नाम है,
कोस 30 का जो मान है वो कोस 60 का जो मान है वो कोस 30 वाला है, और कोस 90 का है वो साइन 0 वाला है। यानी कि मान इस तरह से पलट जाएंगे, लास्ट वाला शुरू में, फिर दूसरे लास्ट वाला दूसरे नंबर पर, ये एक ही जगह है। इसमें क्या नाम है, जो दूसरे नंबर का था वो ये सेकंड लास्ट का, और जो बिल्कुल शुरू का था वो यहाँ पर अंतिम में आ गया। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें tan की बात करेंगे बच्चों। तो tan की बात करेंगे तो बच्चों उससे क्या होगा, देखो उसका क्या होगा यहाँ पर। देखो बच्चों, आप एक सर्वसमीका याद करना, tan थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी कि साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दो। जैसे 0 का निकालना है, tan 0 का निकालना है, तो साइन 0 बटे कोस 0। तो साइन 0 का मान कितना है बच्चों? साइन 0 का मान कितना है हमारा? 0। 0 में भाग लग गया किसका? 1 का, तो 0 बटे 1, तो 0 बटे 1 कितना हो गया? 0। यानी कि इस मान में इसका भाग देना है, तो ये बीच में लाइन खिंच गई, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया? 1 बटे में √3, 1 बटे √3। इसमें भाग लगेगा, समान बात है, कट गई, 1 आ गया। इसमें भाग लगेगा 2 का, 2 में भाग लग गया, तो √3 बटे 1 यानी √3 आ गया। और बच्चों इसमें 1 में 0 का भाग लगेगा, बट बच्चों किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाती है, तो ये निशान भी लगा सकते हो आप। 1 बटे 0 यानी कि अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों समझ गए tan थीटा का मान कैसे निकालना है? साइन थीटा के मानों में कोस थीटा के मानों का भाग दे दो। 0 का निकालना है तो 0 0 का भाग लग जाएगा, तो 0 का आ जाएगा। 30 का निकालना है तो 30 30 का भाग दे दो, तो tan 30 का आ जाएगा। 45 का निकालना है तो साइन 45 में कोस 45 का भाग दे दो, तो tan 45 का आ जाएगा। साइन 60 में कोस 60 का भाग दे देंगे तो tan 60 का आ जाएगा, और इसी तरह ही आ जाएगा। अब बच्चों वो जो साइन में किया था और कोस में किया था वही यहाँ करेंगे। ये जो इसका अंतिम मान है ये इसके शुरू में आ जाएगा, इसका नहीं आएगा बच्चों। ये कोट की बात करेंगे अपन। tan के बाद किसको लेना है आपको? कोट को रखना है। किसको रखना है? कोट को। जब सारणी बनाओ, जब आप कोट रखना, तो ये क्या होगा अभी बताता हूँ। ये आप लिख लेना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस बात को आप लिख लेना। अब हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि tan थीटा होता है वो कोट थीटा का क्या होता है? विपरीत होता है। अभी आपको पहले tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? एक बटे कोट थीटा। आपने देखा होगा tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, और कोट थीटा का मान होता है आधार बटे में लंब, तो पलट जाता है मान। तो सीधी सी बात है, tan a का मान है उसको पलटना है कोट में, तो ये 0 है, तो 0 का मतलब होता है बच्चों 0 बटे में 1। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में 0, और बटे में 0 जाते ही क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा मान। 1 बटे √3 को पलटोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? √3 बटे 1 यानी कि √3 हो जाएगा। 1 को पलटोगे तो 1 बटे 1, 1 बटे 1 वही रहेगा। √3 बटे 1 है ये, और इसको पलटोगे तो क्या आएगा? 1 बटे √3, और ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब 1 बटे 0 है। जब इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा? 0 बटे में 1, और 0 बटे 1 का मतलब होता है बच्चों 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये मान आ गया कोट का बच्चों, कोई दिक्कत? साइन का आ गया, कोस का आ गया, tan का आ गया, और कोट का आ गया। अब हम निकालेंगे सेक का। आपको फिर लिखना है सेक, अपने सारणी जो बनाओ उसमें। अब सेक का बच्चों कोस से आएगा। किससे आएगा? कोस से। तो देखो बच्चों, हमने बताया था कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में आधार, उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा
यानी कि जो sec थीटा है हमारा, ये कोस थीटा का क्या है, विपरीत है इसका, कोस से आएगा। ये बार बार वीडियो थोड़ा देख लेना, समझ लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ये इसका उल्टा है जो मैं बात बता रहा हूँ ये। तो 1/1 का विपरीत होगा तो क्या होगा, 1/1 का 1/1 ही आएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 है तो 0 का मतलब है 0/1, और इसका मान क्या होगा, 1/0, तो यह अपरिभाषित हो गया। समझिए बच्चों। इसी तरह साइन का विपरीत होता है कोसेक। कौन होता है बच्चों, कोसेक हमारा। तो ये कोसेक का मान भी होगा, 0 का मान क्या है, 0/1, तो 1/0 बन के इसका भी क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। 1/2 का क्या हो गया, 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का क्या हो गया, √2। √3/2 का क्या हो गया, 2/√3। और 1 का भी 1। ठीक है बच्चों। या आप सेक का भी, जैसे अपने कोस का निकाला था, कोस का कैसे निकाला था, साइन का जो अंतिम मान है इसको इसका पहला बना दिया था, इसको ये बना दिया था, इसको ये, इसको ये। इसी तरह आप सेक और कोसेक में भी कर सकते हैं। जो सेक का ये मान है ये यहाँ आ गया, देखो ये वाला यहाँ आ गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो कैसे भी निकालो, कोई भी नियम जो आप काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नियम किसी को भी काम में ले लो, आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों मेरे हिसाब में सारणी समझ में आ गई। और ये सारणी बच्चों याद करोगे, और कुछ मान आपको याद भी होने चाहिए कि भाई साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, कोस 90 का 0 होता है, साइन 45 का और कोस 45 के मान समान होते हैं, 1/√2 1/√2। इनको अगर इस सारणी को आप 15 मिनट अगर थोड़ा सा गहराई से मन में देखेंगे तो आपको साइन कोस टेन तक के मान तो याद हो जाने चाहिए। बाकी के जो मान हैं वो आपको क्या नाम है, अपनी सारणी बना लेंगे और इनसे निकाल लेंगे। इनके जो संबंध दिए हुए हैं कि साइन का विपरीत कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है, उससे अपन निकाल लेंगे और ये सारणी बना लेंगे। 2-3 नंबर का प्रश्न इसके ऊपर आता है बच्चों। तो ये आपकी सारणी थी, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से आपको समझा दी है, आपके समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस 3-4 बार करके घर पे रफ कॉपी में करोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। जहाँ बात समझ में नहीं आ रही वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लेना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर बढ़वाएं बच्चों। आप सब्सक्राइब कराएंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा और मन करेगा। अब बताओ अभी तक 100 सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं और मैंने कम से कम 40 वीडियो बना दिए। 40 वीडियो में कम से कम मेरे 80 घंटे लगे होंगे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कितनी मेहनत लग रही है और 100 सब्सक्राइब नहीं हुए। तो आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़वाएं ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए वीडियो लाऊं और आपके गणित में फ्री कॉस्ट में आपकी मैं मदद कर सकूं और आपके अच्छे नंबर आएँ। ठीक है बच्चों। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एस के, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप चैनल का भी शायद लिंक है इसके अंदर, आप क्या नाम है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नहीं आप मेरे मोबाइल नंबर हैं 94 60 73 55 22, 94 60 73 55 22, उस पर आप भेज सकते हो कि मुझे सर इस ग्रुप में जोड़ दिया जाए। 94 60 73 55 22। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।